उत्तर प्रदेश की सियासत में नगीना सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के दामन पर एक ऐसे विवाद के छींटे पड़े हैं जिसने 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली उनकी ऐतिहासिक संविधान रैली से ठीक पहले सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड डॉक्टर रोहिणी धावरी ने सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो बम फोड़कर यह सनसनीखेज दावा किया है कि दलितों का मसीहा कहे जाने वाले चंद्रशेखर अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी पर खड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। वायरल हो रहे इस विस्फोटक ऑडियो में एक आवाज जिसे चंद्रशेखर का बताया जा रहा है साफ तौर पर यह कहते हुए सुनी जा सकती है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में से जो भी मेरे खिलाफ आया उसकी खाल उतार दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे भाजपा की मदद ही क्यों न करनी पड़े। यह मेरे लिए आखिरी लड़ाई है और जो भी बीच में आया मैं उसे जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। हालांकि आई इंडिया ऐसे किसी ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। आइए सुन लेते हैं वह वायरल ऑडियो। इस इलेक्शन में वो चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी, जो भी मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा उससे मेरी फिर जो है ना वो सीधे जिंदगी भर के लिए सीधे रहेगी, चाहे मुझे बीजेपी की मदद क्यों ना करनी पड़े बाद में इनकी खाल उतारने के लिए। ये मेरे लिए वो है लास्ट बैटल। इस बैटल में अगर कोई घुस गया मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, समाजवादी के लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर इसमें कोई घुस गया ना तो फिर मुझसे बुरा नहीं होगा उनके लिए कोई। रोहिणी ने इस ऑडियो को हथियार बनाते हुए गंभीर आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर ने खुद स्वीकार किया है कि उन्हें सांसद बनाने में भाजपा का हाथ था और वह अब 26 नवंबर जैसी सैकड़ों रैलियां सिर्फ दलित वोटों में सेंधमारी कर भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए प्रायोजित कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जो शख्स अपने निजी स्वार्थ के लिए आंदोलन और महापुरुषों की विरासत को दांव पर लगा सकता है, वह भला समाज का क्या भला करेगा। इस वार पलटवार ने मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में प्रस्तावित रैली के माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। रोहिणी धावरी के खुलासे और रैली में उनके पहुंचने की अटकलों के बीच जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि भारी भीड़ और ध्रुवीकरण की संभावना के बीच किसी भी प्रकार का टकराव कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। यह विवाद अब निजी रिश्तों की दहलीज लांघकर दलित राजनीति के भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है कि क्या महापुरुषों की विरासत का दम भरने वाला नेता वास्तव में सत्ता पक्ष का मोहरा बनकर काम कर रहा है या फिर यह उन्हें बदनाम करने की कोई गहरी साजिश है, जिसका फैसला अब 26 नवंबर की रैली और जनता की अदालत में होना बाकी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर चंद्रशेखर आजाद की ओर से अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं आई है। हालांकि लगातार जिस तरीके से उनकी कथित प्रेमिका एक के बाद एक आरोप लगा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद उसे अब कतई भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि धावरी सीधे चंद्रशेखर आजाद पर ही नहीं, वह सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कटघरे में खड़ा कर रही हैं। ऐसे में कहीं न कहीं ये भी कहा जा सकता है कि इसके पीछे कोई और साजिश नहीं है। फिलहाल धावरी के तमाम आरोप, जिसे चंद्रशेखर आजाद का ये कहना है कि उसका जवाब वो अदालत में देंगे। तो अब देखना होगा ये लड़ाई आखिर कहां तक जाती है।